आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है और उस पत्र में खान सर और साथ ही दो अलग अलग कोचिंग संस्थानों के बीच चल रहे विवाद को लेकर के अब इस पूरे मामले को जो है वो सीआईडी को देने की बात, माफ करिएगा, सीबीआई को देने की बात कही है। यानी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र लिखा है कि दो कोचिंग संस्थानों के बीच जो कथित रूप से विवाद हुआ और रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में नेपाल में मौत हुई, इससे यह मामला और गंभीर हो चुका है। साथ ही जनभावना को देखते हुए इस मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया जाए और इस पर बीजेपी का रिएक्शन भी आया है। बता दें कि मंगलवार को मीडिया से बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव के पत्र पर कहा, इन सब चीजों पर सरकार विचार कर रही होगी, लेकिन तेजस्वी यादव को राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष है, सब लोगों का दायित्व बनता है कि सब लोग मिलकर एक अच्छा माहौल बनाकर रखें ताकि बच्चे यहां पढ़कर आगे निकल सके। शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। रामकृपाल इससे पहले उन्होंने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। शिक्षा के मंदिर में असामाजिक तत्वों का वर्चस्व हो गया है। अब लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया है। जितना लूट सकते हैं लूटने की प्रक्रिया जारी है। मैं समझता हूं कि माहौल खराब हो रहा है और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनको इन सब चीजों से बचना चाहिए। शुद्ध रूप से पढ़िए और पढ़ाइए का माहौल रखिए। बीजेपी नेता ने कहा कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। शुद्ध रूप से पढ़िए और पढ़ाइए का माहौल रखिए। ये बच्चे पहले कोटा, पुणे और दिल्ली जाते थे, अब यहाँ एक माहौल बना है। पहले गरीब के बच्चे बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते थे। रामकृपाल ने बिहार के शिक्षकों को धन्यवाद दिया कि ऐसा माहौल अब यहाँ भी बन गया है कि बच्चों को कोचिंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा दी जा रही है। इस सवाल पर भी कभी कोई फैसला खान कह रहा है कि कभी कोई रोशन यादव कह रहा है। जाति के आधार पर मामला देखा जाने लगा है। इस पर उन्होंने कहा कि शिक्षा की को जाति और धर्म से नहीं बांटना चाहिए। विद्या मंदिर का स्थान है, अब शिक्षक भी जातियों में बढ़ जाएंगे तो बचेगा क्या। वैसे ही बिहार बदनाम रहा है। ये बातें उन्होंने कही है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। शिक्षा मंदिर में असामाजिक तत्वों का वर्चस्व कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण के व्यू से अब लोग शिक्षा को व्यवसाय बना करके लूट, कौन कितना लूट सकता है, लूटने की प्रक्रिया जारी है बिहार में। इसीलिए एक खान सर और आनंद सर, यही दो सर न है, रोशन आनंद और खान सर, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं कि इससे माहौल खराब हो रहा है। बिहार के शिक्षा के जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अभी सुझाव होगा मेरा कि इसको आप पॉलिटिकल फील्ड मत बनाइए, ये राजनीतिक क्षेत्र नहीं बनना चाहिए। शुद्ध रूप से पढ़ने और पढ़ाई का माहौल रखिए, रखवाने में कोशिश करिए। बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ मत कीजिए भविष्य के साथ। ये बच्चे जाते थे पहले कोटा में, पूना में, दिल्ली में पढ़ने के लिए। अब एक परिवेश, एक माहौल बना यहाँ पर कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जो गरीब के बच्चे थे, एफोर्ड नहीं कर सकते थे बाहर जाके, उनके माँ बाप, किसान के बेटा, गरीब के बेटा कि उतना खर्च करके वो बाहर में पढ़ाई करें। मगर अब तो ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने शिक्षकों का कि जिन्होंने एक माहौल परिवेश बनाया और बच्चों को यहीं पर कोचिंग के माध्यम से अच्छी शिक्षा दे करके उनको जीवन बनाने में एक सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। मगर अभी का माहौल बहुत खराब हो गया है। सर, इसमें जातियों को भी लाया जा रहा है, यादव, मुस्लिम, कभी कोई फैजल खान कह रहा है, कभी कोई रोशन यादव कह रहा है और इस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हो रहे हैं। क्या लग रहा है जातीय रंजिश दी जा रही है इसमें? शिक्षा को जाति और पार्टी से नहीं रखना चाहिए, धर्म से नहीं बांधना चाहिए। शिक्षा बिल्कुल विशुद्ध रूप से विद्या मंदिर के, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि विद्या मंदिर का यह स्थान है, उसको अपवित्र ना करें लोग।
इसके परिणाम बहुत खराब होने वाले हैं। अब शिक्षक भी जातियों में बढ़ जाएंगे, धर्म में बढ़ जाएंगे, तो बचेगा क्या? वैसे ही बिहार बदनाम रहा है, तो इसलिए उसको बचा के रखिए। जो लोग भी हैं खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय है। तो बिहार का प्रशंसा हो रहा है कि क्या हो रहा है? ऐसे भी बिहार से लोग बिहार के बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखते हैं। कुछ दिनों में प्रयास हुआ, अच्छा ओपिनियन बनाने की कोशिश की गई, तो सब कुछ तो नहीं है, मेधा कमी है बिहार में, कमी नहीं है। सर, लगातार इस मामले में बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। क्या सरकार सच सामने लाने के लिए एक हाई लेवल जांच कर सकती है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब मुख्यमंत्री स्तर पर इन सब चीजों पर विचार सरकार कर रही होगी। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, मगर तेजस्वी यादव जी राजनीतिक गोटी मत से किए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो हर जगह मौका देख करके चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना, इस सबसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सब लोगों का यह दायित्व बनता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सब लोग मिल करके अच्छा माहौल परिवेश बना के रखिए ताकि बच्चे यहाँ पढ़ करके आगे निकल सकें। सर, यह जो घटना घटी है दुखद है। इतना मैं जानता हूँ कि सरकार में जो भी लोग, एक किन्हीं का डेथ हो गया नेपाल में जाकर के, उनके ब्रदर का, प्रिंस यादव जी का, और उनके परिवार के प्रति संवेदना है हम लोगों की। और मुझे निश्चित रूप से कि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री दूध का दूध और पानी का पानी इसमें होगा। अगर कोई गलत किया है तो बचेगा नहीं, इतना मैं तो सही आरोप लगाया है। उन्होंने जो जिस तरीके से प्रिंस की हत्या करवाने का साजिश रचा है, पूरा देश दुनिया के लोग ने देखने का काम किया है कि खान ने किस तरीके से कोचिंग सेंटर खोल के लोगों को भ्रमित करने का काम किया। ना पैसा कहाँ से आया? हम मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से, सेंट्रल से ये मांग करते हैं कि उनका कोचिंग का जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच, कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना कहाँ से। हमको भी खान ने बुलाया था फंक्शन में, तो हमने देखा कि चकाचौंध पूरा एकदम हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके सजाना उजाना, ये सब कहाँ से आया पैसा? तो इसलिए इनके ऊपर जांच बैठना चाहिए, सीबीआई का जांच होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, और हमने ट्वीट और पोस्ट भी किया था इसको लेकर के, जिसको लेकर के अभी देखिए उनको रिहा हुए, वो गए अपने भाई के दाह संस्कार में। ये पूरा षड्यंत्र जो है खान सरकार रचा हुआ है, साजिश रची हुई है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।